हेलो गर्ल्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेंट्री फीचर्स और स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स की। प्रीवियस वीडियो में हमने अकाउंटिंग फीचर्स की बात की थी। होप सो आपको वीडियो क्लियर होगी और आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री फीचर्स की देखिए उसकी शॉर्टकट की होती है F2। अगर हमें अपनी कंपनी में टैली के अंदर हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं और हमें अपनी कंपनी में इन्वेंट्री फीचर्स को देखना है, उसके फंक्शंस किस तरह से वर्क करते हैं ये हमें देखना है, तो हमें F2 प्रेस करना है। F2 जब हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ इन्वेंट्री फीचर्स ही ओपन होके आएंगे। जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सेम उसी तरह से आपके पास एक स्क्रीन आएगी जिसके ऊपर आपको इन्वेंट्री फीचर्स मिलेंगे। तो इन इन्वेंट्री फीचर्स के क्या क्या वर्क होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, पढ़ते हैं हम। फर्स्ट इज जर्नल। अब देखिए जो जर्नल है इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री मीन्स अगर हम चाहते हैं अकाउंट्स को और इन्वेंट्री मतलब दोनों अपनी कंपनी में दोनों को साथ में लेके चलें, ठीक है, हम इन्वेंट्री का काम भी करें और अकाउंटिंग का काम भी करें, तो हमें क्या करना है, दोनों को इंटीग्रेट करना है, जिसके लिए हमें ऑप्शन को येस कराना होगा। और अगर हमें इसको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, तो हमें क्या करना होगा, इस ऑप्शन को नो कराना होगा। बहुत सिंपल सी बात है। इस चैप्टर में जो भी अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स और टैक्सेशन फीचर्स है, इसमें एक ही बात कही हुई है, जो भी ऑप्शन आपके पास है अवेलेबल उसको अगर आप इनेबल कराना चाहते हैं तो उसको आप यस कराएंगे, और अगर उसको आप इनेबल नहीं कराना चाहते हैं तो उसको नो ही रहने देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑप्शंस नो ही रहेंगे, लेकिन अगर आप इनेबल कराएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो ऑप्शन एक्टिवेट करने के लिए यस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस। अगर आप जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस चाहते हैं अपनी स्क्रीन पर अपनी कंपनी में, तो आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन को भी यस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन। स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशंस में देखिए फर्स्ट इज़ मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस। देखिए अगर आपको एक से ज़्यादा गोडाउंस की ज़रूरत है इन्वेंट्री में, अब देखिए इन्वेंट्री फीचर्स है तो जाहिर सी बात है स्टॉक से रिलेटेड हम इसमें पढ़ेंगे। जो भी स्टॉक हमारा होगा, गुड्स हम मंगवाएंगे तो हमें गोडाउन की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो अगर हम एक से ज़्यादा गोडाउन के फीचर को इनेबल कराना चाहते हैं तो हम वहाँ पे येस कर सकते हैं। नेक्स्ट मेंटेन स्टॉक कैटेगरी। टू क्रिएट एंड मेंटेन स्टॉक कैटेगरी। अगर हम स्टॉक कैटेगरी मेंटेन करना चाहते हैं या फिर क्रिएट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन को इनेबल करा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स। अगर हमें स्टॉक आइटम्स की या स्टॉक कैटेगरी की किसी भी बैच वाइज डिटेल रखनी है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसकी बैच वाइज रखनी है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को इनेबल कराएंगे। नेक्स्ट मेंटेन सेट एक्सपायरी डेट्स और बैचेस। टू सेट एक्सपायरी डेट्स फॉर द बैचेस मीन्स अगर आपको एक्सपायरी डेट भी शो करानी है उस फीचर्स में तो वो ऑप्शन भी आप इनेबल करा सकते हैं। नेक्स्ट है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स। अगर आपको ये कॉलम्स चाहिए सेपरेट और एक्चुअल और बिल्ड, ये तीन ऑप्शंस अगर आपको चाहिए अपने फीचर्स में तो आपको ये ऑप्शन भी इनेबल कराना होगा। नेक्स्ट बात आती है ऑर्डर प्रोसेसिंग। देखिए ये जो ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला चैप्टर है, ये चैप्टर आप नाइन्थ या सेवन्थ चैप्टर आपका है इसमें, जिसमें आप ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ऑर्डर प्रोसेसिंग मीन्स कि सेल्स ऑर्डर, जब हम कोई परचेज ऑर्डर करते हैं, सेल्स ऑर्डर करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। अगर आप टैली के अंदर ऑर्डर परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है वो एक सेपरेट चैप्टर है। बट अगर आप यहाँ से भी इस ऑप्शन को एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको यस कर सकते हैं। फर्स्ट है इसमें इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। अगर आप परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग के ऑप्शन को इनेबल कराना चाहते हैं तो उसको यस कर सकते हैं। इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। अगर आप सेल्स प्रोसेसिंग को सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को करना चाहते हैं यस, तो आप उसको भी इनेबल करा सकते हैं यस करके। इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। अगर आप जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग को इनेबल कराना चाहते हैं तो उस ऑप्शन को यस कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन नो रहता है और प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को नहीं करते हैं। इनेबल दी ऑप्शन मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस एंड यूज़ मटेरियल इन एंड आउट वाउचर्स। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कराना चाहते हैं तो उसको भी आप यस कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इज़ इन्वॉइसिंग। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इन्वॉइसिंग। अब देखिए इन्वॉइसिंग क्या होती है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। इन्वॉइस क्या होता है, जिसमें हमारी परचेज से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है वो लिखी होती है, ठीक है। अगर हमने कोई चीज़ परचेज़ करी है तो उसका हमारे पास एक बिल होता है कि कितनी क्वांटिटी में हमने वो चीज़ परचेज़ करी है, क्या प्राइस है उस चीज़ का, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है, अमाउंट, प्राइस, सब कुछ उस एक इन्वॉइस में लिखा होता है, ठीक है, एक रिसिप्ट में लिखा होता है, जिसको हम कहते हैं इन्वॉइस। तो अगर आपको अपनी कंपनी में अगर आप टैली पे वर्क कर रहे हो और आपको कंपनी में इन्वेंट्री फीचर्स में इन्वॉइस से रिलेटेड कोई जानकारी रखनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन्वॉइस पे जाके उसके ऑप्शंस को यस करा सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है अलाउ इन्वॉइसिंग। अगर आप इन्वॉइसिंग अलाउ कराना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी सेल करें, जो भी परचेज़ करें, उसका एक इन्वॉइस आपको मिले, उसकी प्रॉपर इन्वॉइसिंग हो, तो आप वो ऑप्शन इनेबल करा सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन नो रहता है, इसको आप इनेबल करा के यस करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये ऑप्शन यस कराएंगे तो मतलब जितने भी टैक्स होंगे, जो भी मान लो जीएसटी है, टीडीएस है, जो भी है, सब कुछ आपको डिडक्ट होके ही वो इन्वॉइस करके बताएगा। वैसे अब तो सिर्फ जीएसटी ही है, तो आपको जीएसटी ही कैलकुलेट करके वो सब बताएगा। ओके। नेक्स्ट यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट। अगर आप डेबिट और क्रेडिट नोट का यूज़ करना चाहते हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में भी हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। तो अगर आप इस ऑप्शन को भी यूज़ करना चाहते हैं तो इसके ऑप्शन को भी इनेबल करा सकते हैं। और डेबिट और क्रेडिट नोट परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग में ही बनाया जाता है। ये इसका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये वाइवा में भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम और इनवॉइस। अगर आप डिस्काउंट कॉलम को यस कराना चाहते हैं तो उसको भी आप इनेबल करा सकते हैं। ये जो भी हम फीचर्स की बात कर रहे हैं, हम इन्वेंट्री फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा जब आप F11 करेंगे, मीन्स जब आप फीचर्स की कंपनी सेटअप फीचर्स की बात करेंगे, तो आपको F2 प्रेस करना है, क्योंकि F2 पे ही इन्वेंट्री के फीचर्स आपको अवेलेबल होंगे। ऐसा नहीं हो कि आप F1 प्रेस करो, क्योंकि वहाँ पे आपको अकाउंटिंग के ही जितने भी फीचर्स हैं वो मिलेंगे। नेक्स्ट इज़ परचेज मैनेजमेंट। अगर आपको कोई भी ट्रेडिशनल कॉस्ट के बारे में जानना है, कोई भी जितनी भी परचेज़ की कॉस्ट है वो ट्रैक करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्शन को यस कराना पड़ेगा। उसी तरह से सेल्स मैनेजमेंट होता है, ठीक है। इसमें भी मल्टीपल प्राइस लेवल्स होते हैं, उसको इन ऑप्शन को अगर आप यस कराएंगे तो आपके जितने भी डिफरेंट प्राइजेज़ हैं वो आपके लिए ओपन हो जाएंगे कस्टमर्स के लिए, ठीक है। मतलब आप एक प्राइस पे नहीं, डिफरेंट प्राइस पर वो सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अदर फीचर्स। अब देखिए अदर फीचर्स में क्या है, अगर आपको यूज़ रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स, मतलब अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं है, अगर आप उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप ये ऑप्शन इनेबल करा देंगे तो आप इजीली वो प्रोडक्ट आप रिजेक्ट कर सकते हैं। आउटवर्ड नोट्स मतलब कि अगर सामने से किसी पार्टी ने आपका जो माल है, आपका जो गुड्स है वो रिजेक्ट कर दिया, तो उस ऑप्शन के लिए भी आपको आउटवर्ड नोट्स बनाना पड़ेगा। देन यूज़ मटेरियल इन एंड आउट वाउचर। अगर आप कोई मटेरियल ले रहे हैं या कोई मटेरियल भेज रहे हैं अपनी कंपनी से, तो उसके लिए भी आपको ये वाउचर बनाना पड़ेगा, और उसके लिए वाउचर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को यस कराना पड़ेगा। यूज़ कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर आइटम स्टॉक आइटम्स, ये ऑप्शन भी आपको इनेबल कराना पड़ेगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो भी आप फीचर यूज़ करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसको F11 पे जाएंगे आप कंपनी सेटअप फीचर्स पर। उसके बाद अगर आप इन्वेंट्री पे काम कर रहे हैं तो F2 प्रेस करेंगे, और अकाउंटिंग पे काम कर रहे हैं तो F1 प्रेस करेंगे, और वहाँ से अपने जो भी आप फीचर्स यूज़ करना चाहते हैं उस फीचर को यस करके इनेबल करा लेंगे। सिंपल सी ये बात है, सिर्फ आपको क्या करना है, ये चैप्टर एज सच कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इस चैप्टर में यही सब बताया गया है कि किस ऑप्शन का क्या वर्क है, ठीक है। तो अगर आप ये पढ़ेंगे इजीली, आप अपनी बुक में से पढ़ेंगे, मेरी वीडियोस में से अगर आपको समझ आ रहा है तो आप इजीली कर सकते हैं। बट वीडियो में से समझ आने का मतलब वही होता है जब आप करके देखेंगे प्रैक्टिकली। अब आप यहाँ से मेरी वीडियो में से देख कर प्रैक्टिकली ज़रूर करिएगा, एक बार ऑप्शंस चेकआउट करिएगा, आपको समझ आएगा। नेक्स्ट इज़ स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स। अब देखिए अगर आपको टैली में टैक्सेशन की जानकारी लेनी है या टैक्स कैलकुलेट करना है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन से रिलेटेड कोई वर्क करना है, तो आपको F3 प्रेस करना है। मैंने यहाँ पे साथ में शॉर्टकट की भी लिखी है, और जब आप F3 प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी।
जो स्क्रीन आपको दिख रही है, आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। अब इसमें देखिए सबसे पहले है इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये जो है जीएसटी इनेबल कराना चाहते हैं, जीएसटी पे वर्क करना चाहते हैं, तो उस ऑप्शन को यस करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जितने भी ऑप्शंस हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट नो हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो भी ऑप्शन आप यस कराना चाहते हैं उस ऑप्शन को आपको सबसे पहले यस करना पड़ेगा। इनेबल, अब जैसे नेक्स्ट है इसमें इनेबल वैल्यू एडिड टैक्स। अगर आप वैट पे काम करना चाहते हैं इस ऑप्शन को यस कराएंगे। नेक्स्ट उसके नीचे देखिए सेट ऑल्टर वैट डिटेल्स। उसके बाद अगर आप ये ऑप्शन यस करते हैं तो फर्दर वो आपसे डिटेल मांगेगा। इसी तरह से जीएसटी में है कि अगर आप जीएसटी के ऑप्शन को यस करेंगे तो वो आपसे जीएसटी नंबर मांगेगा, देन वो टाइप्स मांगेगा कि आप रेगुलर हो, कंपोजिट हो, ये सब आपसे वो पूछेगा। वैसे अब जो है आपको जीएसटी पे ही काम करना है तो मेक श्योर कि आपको जीएसटी के ऑप्शन के बारे में अच्छे से पता हो, ठीक है। नेक्स्ट इज इनेबल एक्साइज। अगर आप फॉरेन डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए और यहाँ से आप ये ऑप्शन इनेबल करा सकते हैं यानी कि येस करा सकते हैं। इनेबल सर्विस टैक्स। अगर आप सर्विस टैक्स के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं या सर्विस टैक्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑप्शन येस करा सकते हैं। नेक्स्ट इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस करना चाहते हैं, टीसीएस करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन को भी इनेबल करा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी। जो पेरोल का आपका चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 है यानी कि लास्ट आपका चैप्टर है। और पेरोल जब आप पेरोल करेंगे तो कुछ एक जो ऑप्शन है वो आपको F1 अकाउंटिंग पे जाके आपने देखा होगा पेरोल का ऑप्शन आया था, वहाँ से यस कराने हैं पेरोल के लिए। और कुछ एक ऑप्शन आपको यहाँ से यस कराने हैं। जो ये पेरोल का ऑप्शन आपको दिख रहा है ये यहाँ से आप यस कराएंगे। जब आप पेरोल का ऑप्शन यहाँ से यस कराएंगे तो वो आपसे फर्दर एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का सीरियल नंबर, एम्प्लॉय का की मतलब आइडेंटिटी कार्ड वगैरह नंबर सब कुछ पूछेगा, ठीक है, पीएफ नंबर वगैरह। तो यहाँ से भी पेरोल का आपको वर्क करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन होता क्या, अब तक तो बात हो रही थी कंपनी सेटअप फीचर्स की, ठीक है, कि कंपनी सेटअप फीचर्स क्या होते हैं। तो जितने भी आपको कंपनी में वर्क करना है किसी भी ऑप्शन को लेके तो वो तो हो गया कंपनी सेटअप फीचर से आप कर सकते हैं। बट अब बात आती है कॉन्फ़िगरेशन की। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हमें डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है डिफरेंट स्क्रीन पर, ठीक है। हर स्क्रीन का एक अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉन्फ़िगरेशन की जो स्क्रीन होती है वो मल्टीपल ऑप्शंस हमें प्रोवाइड कराती है, मल्टीपल सेटिंग्स प्रोवाइड कराती है, जिससे कि हमें वेरियस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, ठीक है। मान लो अगर हम मास्टर्स पे काम कर रहे हैं तो हम मास्टर्स की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, और कॉन्फ़िगरेशन की शॉर्टकट की हमेशा F12 होती है, शॉर्टकट की हमेशा F12 रहेगी। लेकिन जो डिफरेंस उसमें क्या है कि हर ऑप्शन का एक अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर आप मास्टर्स पे काम कर रहे हो तो कॉन्फ़िगरेशन मास्टर्स का अलग होगा, अगर आप वाउचर्स पे काम कर रहे हो तो कॉन्फ़िगरेशन वाउचर्स का अलग होगा। तो ये अलग अलग ही वर्क करता है लेकिन शॉर्टकट की इसकी सेम होती है, और हर ऑप्शन का जो कॉन्फ़िगर स्क्रीन होती है वो अलग होती है, ठीक है। और जो कॉन्फ़िगरेशन है मतलब इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना किसी भी स्क्रीन के बारे में टैली के अंदर, या किसी भी फंक्शन के बारे में, किसी भी फीचर्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, उसको हम कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन में देखिए अब जो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, कुछ एक फीचर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे जर्नल है इसमें। तो जर्नल में क्या है, कॉन्फ़िगरेशन में जर्नल ऑप्शन में क्या होता है, ये जो ऑप्शन होता है वो इसमें हम क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डिटेल्स ऑफ कंट्री है, कंट्री की डिटेल्स बताता है, नेम्स बताता है, स्टाइल्स बताता है, फॉर्मेट बताता है, डेट बताता है, ठीक है, और नंबर ऑफ फॉर्मेट्स बताता है, ठीक है। अगर हम इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे प्रोवाइड कराता है, उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन देता है। जर्नल में हम ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर न्यूमेरिक सिंबल्स की बात करें तो न्यूमेरिक सिंबल्स में देखिए हम क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स जो भी हमारे होते हैं, नेगेटिव नंबर्स जो भी हमारे होते हैं, एंड डेबिट अमाउंट्स और क्रेडिट अमाउंट को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि न्यूमेरिक है ना, तो न्यूमेरिक मीन्स कि नंबर्स में जो भी जानकारी लेनी होगी, नंबर्स में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री इन्फो। अब अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री इन्फो में क्या है कि अगर हमें अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक, एंट्री से रिलेटेड हमें जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हम उससे कर सकते हैं। देन वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री में देखिए अकाउंट्स आ जाता है, इन्वेंट्री हो जाती है, स्टैट्यूटरी हो जाता है, क्योंकि वाउचर्स की एंट्री हमेशा इन तीनों के लिए ही की जाती है। मैंने जो आपको फीचर्स बताए हैं वो भी यही फीचर्स हैं जो मोस्ट
इम्पोर्टेंट है और पूरी टैली में हम इन्हीं फीचर्स के ऊपर वर्क करेंगे, इसीलिए मैंने सिर्फ आपको ये 3 फीचर्स बताए हैं। हालांकि फ़ीचर्स और भी होते हैं बट वो हमारे यूज़ के इतने नहीं होते हैं। तो अगर आप वाउचर एंट्री पे बात करें तो आप किस किस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अकाउंट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इन्वेंट्री को कर सकते हैं और स्टैट्यूटरी को कर सकते हैं। देन इसके बाद इनवॉइस और ऑर्डर एंट्री, जैसे कि अगर आप कोई ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर परचेज़ कर रहे हैं, सेल ऑर्डर परचेज़ कर रहे हैं, जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो जितनी भी आपको वहाँ पे कोई भी अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो वो ऑप्शन आप यस करा सकते हैं। देन उसके बाद है पेरोल कॉन्फ़िगरेशन में जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको ऐड नोट्स फॉर एम्प्लॉय के बारे में कुछ नोट्स मिलेंगे, ठीक है। शो स्टैट्यूटरी डिटेल्स, इंफॉर्मेशन, स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी आपसे एम्प्लॉय के बारे में। प्रोवाइड पासपोर्ट वीज़ा डिटेल्स, ठीक है, या पासपोर्ट की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपसे पूछ सकता है, वीज़ा डिटेल्स आपसे पूछ सकता है। प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्ट डिटेल, जो भी आपके एम्प्लॉय की कॉन्ट्रैक्ट डिटेल होती है वो आपसे वहाँ पे पूछ सकता है। एम्प्लॉय डिस्प्ले नेम, और जो भी नेम होगा वो उसका डिस्प्ले कराएगा। रिजाइंड और रिटायर्ड एम्प्लॉय, जो भी अगर अब तक की किसी एम्प्लॉय ने रिटायर कर दिया है या रिज़ाइन कर दिया है तो वो भी आपको बताएगा। तो मीन बेसिकली जो ये कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इतना सा ही होता है कि वेरियस फीचर्स के एक अलग एडिशनल ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो उन ऑप्शंस को हम कैसे पता लगा सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन की शॉर्टकट की से, यानी कि F12 से हम पता लगा सकते हैं। ये जो फीचर्स होते हैं वो तो हमारे पास, हमें पता है वो कि है हमारी टैली में ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन इसके अलावा भी हर स्क्रीन का, हर ऑप्शन का एक एडिशनल ऑप्शंस होता है जिससे हमें एडिशनल जानकारी मिलती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वो हमें कहाँ से मिलती है, कॉन्फ़िगरेशन से मिलती है, जिसकी शॉर्टकट की है F12। आई होप आपको ये वीडियो सही लगी होगी और आपको सब समझ आया होगा। आपको अच्छे से ये एक एक ऑप्शन आपको करके देखना है, इसके फीचर्स आपको देखने हैं यस करके, और आप एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि ये थ्योरी का चैप्टर है। इसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो ऑप्शन है, कौन सा फीचर है वो क्या वर्क करता है और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है।